मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे जौ प्रक्रम, जिसमें हम लोग बात करेंगे फिर पोषण के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों जौ प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। पहले जौ प्रक्रम किसे कहेंगे, पहले हम लोग उसको जानते हैं। जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस का कार्य करती है जौ प्रक्रम कहलाती है, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन आदि। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं जौ प्रक्रम किसको कहा जाता है। इसे मान लेते हैं दोस्तों कोई एक मनुष्य है, मान लेते कोई मनुष्य है। अब इस मनुष्य को पूर्णतः शरीर को क्या करना है, चलाना, शरीर को क्या करना है, चलाना। तो इसको मेंटेनेंस कैसे होगा, यानी कि मेंटेनेंस, इस मनुष्य अपना शरीर को मेंटेनेंस कैसे करेगा, मेंटेनेंस करना ही जौ प्रक्रम कहलाता है। जो इस शरीर को मेंटेनेंस क्या करेगा, मेंटेनेंस करने के लिए दोस्तों पहले क्या चीजें चाहिए, पोषण। जब तक पोषण नहीं करेगा, जब तक कोई खाद्य पदार्थ खाएगा नहीं ना, तब तक तो मेंटेनेंस नहीं कर सकता। फिर क्या होगा दोस्तों, मान तो श्वसन, जो खाएगा उसको क्या होना चाहिए, मान तो जो खाया तो जाके क्या होगा, टूटेगा। तो टूटेगा तो एनर्जी थोड़ा सी मिलेगी। जब श्वसन करेंगे, जब ऑक्सीजन जाएगा, ग्लूकोज लगे, तब क्या होगा, वो टूटेगा। तो यानी श्वसन भी कहाँ है, बहुत ज़्यादा जरूरी। यानी शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए श्वसन बहुत ज़्यादा क्या होता है, जरूरी। फिर हम लोग दोस्तों बात करेंगे परिवहन। मान लेते टूट गया, ऑक्सीजन गया, भोजन को क्या कर दिया, ग्लूकोज को तोड़ दिया, ऊर्जा मिलेगा। लेकिन ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो परिवहन चाहिए ना, रास्ता चाहिए ना। इसे हमने के शरीर में दो का रास्ता है, धमनी और शिरा। तो यानी कि परिवहन चाहिए। मान लेते हैं दोस्तों हम लोग, मान लेते हैं भोजन किए, ठीक बात है, श्वसन किए, भोजन किए, भोजन गया, ऊर्जा मिला हम लोग को। फिर क्या हुआ, अगर मान तो श्वसन हुआ, वो टूटा भोजन। फिर क्या हुआ, परिवहन का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह क्या हो गया। लेकिन मान लेते हैं दोस्तों गया तो जो खराब पदार्थ बचा, जो विशिष्ट पदार्थ बचा, जो शरीर की कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालना भी क्या है, बहुत जरूरी है। तो उसी को कहा जाता है उत्सर्जन ना। फिर हम लोग बात करेंगे जिस तरह से मानते अगर अपनी जनसंख्या को बढ़ाना है तो जनन हर जीव में क्या है, जनन होना क्या है, जरूरी। ये किसके अंतर्गत आ जाता है, जौ प्रक्रम। फिर से दोस्तों बोल देते हैं कि जौ प्रक्रम किसे, जो भी जीव ना अपने शरीर को ना क्या करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, चलाने के लिए जो भी प्रक्रियाएं होती है, जो भी घटना होती है, उसी को कहा जाता है जौ। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। यानी पोषण किसको कहेंगे, मानते कोई जीव है, कोई अगर मान लेते हैं जीव है तो कोई पोषक पदार्थ खाया, कोई भी चीज मानते हैं हम लोग, मानते हैं चावल खाया, रोटी खाया, जो भी चीज को क्या किया गया, खाया। तो खाला के बाद जो क्या किया, उसको उपयोग किया, जो माने कि ऊर्जा मिला, यानी कि जो उसको ग्रहण किया, पोषक तत्व को जो ग्रहण किया ना, यानी कि जो उपयोग किया, उसी को क्या कहा जाता है, पोषण। यानी वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। कोई भी पोषक तत्व जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व का खाया ना, ग्रहण किया ना, उसी को क्या कहा जाता है, जो उसका ग्रहण किया, उसका उपयोग किया, उसी को क्या कहा जाता है। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधि द्वारा संपन्न होते हैं। कोई भी जीव में जो पोषण की जो प्रक्रिया होता है ना, वह दो तरह से होता है। एक वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और एक वैसे होते हैं जो दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इसी आधार पे जीवों को दो वर्गों में क्या किया गया, बांटा गया। दो पोषण के रूप में क्या भागों में बांटा गया, दो गो में। एक है स्वपोषण, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा का है पर पोषण, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग अब बात करेंगे स्वपोषण के बारे में। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे। स्वपोषण किसको कहा जाता है, स्वपोषण उसको कहा जाता है कि वैसे जीव जो दूसरे जीव पर आश्रित नहीं है, अपना भोजन खुद का करके बना के अपने से क्या कर लेना, खा लेना, वैसे जीव को स्वपोषण कहा जाता है। स्वपोषण उसको कहा जाता है जैसे मानते पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, दूसरे लगे जाते हैं नहीं, वह अपने भोजन अपने से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। इसी चलते इनको क्या कहा जाता है, स्वपोषण, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पर पोषण वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत पर प्राप्त करते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बैल। पर पोषण के बारे में दोस्तों जानते हैं। पर पोषण उसको कहा जाता है जिसे कोई भी जीव दूसरे जीव पर क्या हो, आश्रित हो, यानी कि अपना भोजन के लिए
अन्य जीव पर क्या हो, आश्रित हो, अपने से खुद से अपना भोजन क्या करो, न बनाए। दूसरे जीव पर क्या होता है, आश्रित, जैसे मनुष्य, हम लोग अपने पर नहीं आश्रित हैं, हम लोग क्या भोजन के लिए दूसरे जीव पर क्या है, आश्रित है। जैसे दूसरे ही पर ही, जैसे मैंने अगर पेड़ पौधा पर आश्रित है ना, गाय से दूध पर आश्रित है, भेड़ी बकरी ना, मुर्गा, इस सब से क्या है, मांस के लिए दूसरे जीव पर क्या है, पूर्ण रूप से आश्रित है। तो वैसे जीव जो दूसरे जीव पर क्या हो, भोजन के लिए आश्रित हो, उसको कहा जाता है पर पोषण। पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मृतजीवी पोषण, एस्प्रोटिक न्यूट्रिशन। दूसरा है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तीसरा है प्राणी सम पोषण, हाइड्रोलिक न्यूट्रिशन। चलिए दोस्तों बात करेंगे मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण बात करेंगे, वैसे जीव भोजन के लिए मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित कर लेते हैं, वह उसको कहा जाता है मृतजीवी पोषण, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि। यानी चलिए दोस्तों अब इसको समझते हैं, मृतजीवी पोषण किसको कहा जाता है। मृतजीवी पोषण उसको कहा जाता है वैसे जीव जो मरे हुए पेड़ पौधे चाहे मरे हुए जीव ना से अपना भोजन को क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, अपने उसमें प्राप्त कर लेते हैं, उसके सतह से जाके ना, जो मरे हुए चीज, जिंदे चीज नहीं, मरे हुए मानते कोई जीव हो गया, चाहे मानते पेड़ पौधा हो गया, मरे हुए जीव से अपना भोजन को क्या कर लेते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको कहा जाता है मृतजीवी पोषण। नाम से ही दोस्तों डिपेंड करता है कि क्या है मृतजीवी पोषण। ऐसे से क्या प्राप्त करता है भोजन, कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ, ऐसे जो होते हैं वे अपना भोजन मरे हुए चीज से क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। इस चलते इनको क्या कहा जाता है मृतजीवी परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। बात अब करेंगे वैसे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अब उससे अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, उसी को कहा जाता है परजीवी पोषण, जैसे गोलक्रीम, हुकवर्म, अमरबेला। यानी समझते हैं दोस्तों परजीवी क्या कहा जाता है, परजीवी उसको कहा जाता है कि वैसे जीव जो दूसरे जीव पे अपने पर नहीं, दूसरे जीव, इसमें होगा कि एहू एगो कोई जीवे है, एहू एगो जीव है, तो ये जीव इसके ऊपर, वैसे जीव जो दूसरे के क्या होता है ऊपर रह के, यही जीव से एहू जिंदा है और एहू जिंदा है, इससे क्या करता है भोजन क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। यानी वैसे जीव जो क्या करके दूसरे वह जिंदा है और वो भी जिंदा है, इससे अमरबेला होता है। तो देखिए दोस्तों पेड़ पर कोने पर बिक दीजिए, पेड़ वह जिंदा है और एहू जिंदा रहता है। जैसे हमारे कपार में ढेल, हम भी जिंदा रहेंगे, ढीलो जिंदा रहेगा, चमोकन, ये सब क्या होता है परजीवी पोषण में आता है। माने कि दोनों जीव का हो जिंदा हो, जीव पर आके अस्थायी रूप से चाहे अस्थायी, मानते हमारे लगे जन्म लिया, हमारे कपार में है तो हो गया अस्थायी, आएगा हमारे में से ओकर में क्या हो गया, चला गया, या दूसरे में क्या हो जाए कन्वर्ट होना, उसको कहा जाता है अस्थायी। तो वैसे जीव जो दूसरे जीव पर रह के अपना भोजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, वैसे को क्या कहा जाता है प्राणी सम पोषण, हाइड्रोलिक न्यूट्रिशन। वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोज ग्रहण करता है, प्राणी सम पोषण कहते हैं, जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य। प्राणी सम पोषण उसको कहा जाता है वैसे जीव जो दूसरे जीव के मार के अपना भोजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, वैसे जीव को क्या कहा जाता है प्राणी पोषण। मान लेते हैं मनुष्य तो मुर्गा के मार के खा गया ना, तो ये भी प्राणी है और ये भी प्राणी है, लेकिन इसको भी मार के क्या खा गया, तो इसको क्या कहा जाएगा प्राणी सम पोषण। मेढक क्या करता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को क्या करता है, पकड़ पकड़ के खा जाता है ना, तो वो भी क्या में हो गया प्राणी सम पोषण। वैसे जीव जो दूसरे जीव को ना, प्राणी को अपना भोजन के ठोस रूप में या तो तरल के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है, उसको कहा जाता है प्राणी सम पोषण।